गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। अब मैंने कल आपको बताया था कि जो कम क्रियाशील धातु होती हैं उनका अलग से निष्कर्षण करते हैं, जो कम अधिक क्रियाशील होती हैं उनका अलग से करते हैं। जो कम क्रियाशील होती हैं जैसे नीचे नीचे हमने देखा था तो गोल्ड है, सिल्वर है, ये थी, तो इसका मतलब ये समतृप्त अवस्था में पाई जाती हैं। और ये जो नीचे वाली जो थी वो कम क्रियाशील होते हैं, मीन्स अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इन धातुओं के जो ऑक्साइड, इनको अगर ये किस फॉर्म में मिलती है, ऑक्साइड फॉर्म में, तो अगर हम इनको ऑक्साइड्स को अगर गर्म कर लेते हैं मीन्स सल्फाइड फॉर्म में पाई जाती हैं और इनको हम गर्म करते हैं तो ही हमें धातु एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देखो, सोना और चांदी सबसे कम क्रियाशील है तो समतृप्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये किस अवस्था में पाई जाती है? समतृप्त अवस्था में। ये बहुत अभिक्रिया होती है, मीन्स इनके अंदर अभिक्रिया नहीं होती इतना ज़्यादा। तो एग्जाम्पल जैसे AU है, ठीक है, AU मीन्स गोल्ड, AG मीन्स सिल्वर, HG मरकरी और CU कॉपर। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किए जा सकते हैं। इनको मीन्स अगर हम ऑक्साइड को इनको गर्म कर देते हैं तो ही हमें धातु, और ये ज़्यादातर किस फॉर्म में पाई जाती है? सल्फाइड फॉर्म में पाई जाते हैं। तो जैसे HG का, क्योंकि ये दोनों तो AG और AU ये तो समतृप्त अवस्था में ही पाई जाती हैं, तो इनको तो हमें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले ही किसी के साथ कंबाइन तो है नहीं। उसके बाद में HG का निष्कर्षण मीन्स सिनेबार, जिसको हम बोलते हैं सिनेबार, HGS जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक सल्फाइड नहीं, मरकरी सल्फाइड HGS, ठीक है, जिसको हम सिनेबार बोलते हैं। तो HGS प्लस अब सीधा गर्म करने से, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको गर्म किया जाता है तो किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड में। तो धातुओं के ऑक्साइड में, ठीक है। तो इन धातुओं का ऑक्साइड मिल गया तो मरकरी का ऑक्साइड क्या हो गया? HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगी। फिर उसको अगर ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगी? अकेली जो धातु है वो मिल जाएगी। तो इससे क्या हमें धातु का निष्कर्षण हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉपर सल्फाइड, कॉपर किस फॉर्म में पाया जाएगा? कॉपर सल्फाइड फॉर्म में। तो कॉपर सल्फाइड को ठीक वैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। और कॉपर ऑक्साइड को फिर से गर्म करेंगे तो मीन्स हमें कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। देखो आगे, जैसे कॉपर सल्फाइड है प्लस ऑक्सीजन, इसको गर्म किया तो किस में मिल गया? कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, कॉपर ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर कॉपर ऑक्साइड को जब हमने फिर से अगर इसके साथ दोबारा से गर्म कर देते हैं तो गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मीन्स जो बीच वाली जो धातु हैं उनको हम कैसे निष्कर्ष करते हैं? ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं? सल्फाइड फॉर्म में और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। तो ये धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट एस के रूप में पाई जाती हैं। अब जो सल्फाइड और कार्बोनेट को की बजाय अगर हम इनको ऑक्साइड से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होगा, ठीक है। इनको किससे? ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होगा। तो सल्फाइड एस से धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो, इसमें अलग अलग मेथड है, वर्जन है, निस्ताफन। आज हम सिर्फ वर्जन देखते हैं। तो वर्जन क्या होता है? सल्फाइड एस्क मीन्स जो सल्फाइड का जो एस्क है वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जब सल्फाइड को जो है सल्फाइड है उसके एस्क को, जैसे जिंक है, क्योंकि जो बीच वाली अभिक्रिया लेनी है तो जिंक सल्फाइड, तो उसका जो सल्फाइड है अगर उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड के अंदर। तो किस में बदल जाएगा? जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है।